चलिए बात करने वाले हैं आज टीवाई बीकॉम क्लास एंड टीवाई बैफ अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर हमारा टॉपिक चल रहा है। लेक्चर नंबर आप देख सकते हो 3rd। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर के नाम पे। बीकॉम क्लास एंड बैफ क्लास का सिलेबस मैंने स्टार्टिंग क्लास इंट्रोडक्शन में मेंशन किया एंड क्लास नंबर 2 में भी मेंशन किया भाई कि आप लोग का सिलेबस सेम है, पूरा टॉपिक सेम है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सेम है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले जितने भी प्रैक्टिकल आने वाले स्टार्टिंग में 15 प्रैक्टिकल्स मैंने रखे हैं वो एकदम बेसिक है इस टॉपिक का। उसके बाद सीधा एडवांस लेवल के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, जो कि आपका मीन्स बेस क्लियर रहेगा, तभी वो कॉन्सेप्ट आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका था, बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। सामने आपके दिख रहा है, सामने दिख रहा है। कल के क्वेश्चन से चेंज चलेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, क्या है। शुभम लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन एंड दीज इशू वेर अंडर राइटन बाई ABC। कौन लेके जा रहा है भाई? ABC। कितने इक्विटी शेयर है? ध्यान से देखना भाई, 1 लाख। कल के सम में 1 लाख इक्विटी शेयर था, कंप्लीट अंडर राइटर को दे दिया गया था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे जरा देखो आप, ए को दिया जा रहा है भाई 25%, बी को दिया जा रहा है 30% एंड सी को दिया जा रहा है 45%। नहीं सॉरी, ये तो सेम है, क्वेश्चन नंबर 3rd में वो चलेगा। क्लियर है, कंप्लीट। तो ऐड करो 100% हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 45 एंड 25 हो जाएगा आपका 60, 70, 70 + 30 100 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3rd में ऐसा चलेगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना 3rd में थोड़ा सा चेंज आने वाला है। तो ये तो कल वाला सम ही हो गया कुछ इस पैटर्न में। एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ 80,000। ये ध्यान रखना, जो परसेंट वाला कॉन्सेप्ट है ये आपकी ग्रॉस लायबिलिटी होती है। तो सबसे पहले आप टेबल प्रिपेयर करो। इतना क्वेश्चन पढ़ लिया, अब यहाँ पे पहले मैं टेबल प्रिपेयर कर लेता हूँ। क्लियर। सबसे पहला जो टेबल आता है वो रहता है हमारा स्टेप, सेकंड हो जाता है भाई हमारा पर्टिकुलर, थर्ड हो जाता है हमारा बेसिस, ये तो हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, 3 टेबल तो हमारे फिक्स होते हैं। उसके बाद अंडर राइटर कितने हैं भाई? ABC, 3 अंडर राइटर हैं। तो A, B एंड C एंड लास्ट में आपका टोटल भी करना है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। चलो इसको थोड़ा जूम करता हूँ। सबसे पहला मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले रहता है भाई स्टेप, नेक्स्ट हमारा आता है भाई पर्टिकुलर, बेसिस, अंडर राइटर कितने हमारे पास? ABC एंड लास्ट में आपका टोटल। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं यहाँ तक? नहीं। चलिए नंबर 1 करते हैं। नंबर 1 क्या आता है आपका? ग्रॉस लायबिलिटी। नंबर 1 हमारा रहेगा भाई ग्रॉस लायबिलिटी, एंड इसका परसेंटेज दिया है। टोटल देखो सामने दिख रहा है भाई 1 लाख, तो टोटल में लिख दो आप, टोटल हमारा 1 लाख। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। 1 लाख का 25% ए का है, 25% मीन्स कितना हो जाएगा? 25,000। बी का कितना? 30% मीन्स 30,000। क्लियर है, 30,000 एंड सी का 45 मीन्स 45,000। इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे सिंपल है भाई, 30 30 30 कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है यहाँ पे? 25 30 45। क्लियर है कि नहीं? क्या बच रहा है भाई? 25 30 45, यही बच रहा है ना भाई। 30 30 30 कैंसिल करो, किसके टेबल में आ रहे हो? 5 के। तो 5 5 जा, 5 6 जा, 5 9 जा, तो 5 6 9 आपका रेशियो बन रहा है। रेशियो क्या बना? 5 6 9। ध्यान रखना यहाँ पे आउट ऑफ मार्क्स चाहिए, तो ये लिखना कंपलसरी है, बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं।
रेशियो शॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका ग्रॉस लायबिलिटी हो गया। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को ग्रॉस लायबिलिटी फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम है। भाई क्लियर क्वेश्चन मेंशन करा है, कंपनी ने इशू कितना किया है एंड अंडर राइटर को कितना परसेंट या फिर कितना नंबर मिला। अभी तक 2 क्वेश्चन है, दोनों में परसेंट है, तो भाई परसेंट टोटल का निकाल लिया करो। क्लियर, आगे पढ़ते हैं क्योंकि आगे फॉर्मेट पता है ना आगे क्या आएगा। नंबर 2 पे क्या आता है, नंबर 2 पे आता है भाई मार्क्ड एप्लीकेशन, और ये हमेशा दिया हो रहेगा एप्लीकेशन, और ये हमेशा गिवन पार्ट होता है। कोई डाउट नहीं किसी को, ये हमेशा गिवन पार्ट होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं और पढ़ते हैं गिवन पार्ट में कितना दिया है। चलिए क्वेश्चन ले लो भाई, सामने क्वेश्चन। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ फॉर 80,000 शेयर। टोटल एप्लीकेशन कितना है, 80,000 शेयर। टोटल एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है आपका, मार्क्ड एप्लीकेशन प्लस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। आगे डिटेल है, मार्क के बारे में क्लियर बोला रहेगा वर्ड। एप्लीकेशन फॉर 16,000 शेयर्स हैड द स्टैंप ऑफ ए। देखो ना, आपको यही चीज़ तो सिखाई गई थी भाई, इसमें स्टैंप लगता है। कितना, ए का है 16,000, बी का है 20,000 एंड सी का यहाँ पे दिया है, सी का है 24,000। सब बच्चों को दिख रहा है, हर एक बच्चे को दिख रहा होगा। टोटल एप्लीकेशन 80,000, टोटल को इग्नोर करो, पहले मार्क्ड एप्लीकेशन अपने को चाहिए, तो ध्यान रखना ए का 16,000 सामने दिख रहा है। 16,000 शेयर्स हैड द स्टैंप ऑफ ए, 20,000 शेयर्स हैड द स्टैंप ऑफ पी एंड सी का कितना देके रखा है भाई, 24,000 देके रखा है सी का। पहले ये वैल्यू पुट करते हैं टेबल में, कितना कितना ध्यान रखो, 16, 20, 24, 16, 20, 24, 16, 20 एंड 24। क्लियर है। ये होगा माइनस, तो माइनस कर दो, माइनस होगा आपका तो माइनस करते हैं। चलिए 25 में से 16,000 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 9,000। 30 में से 20 माइनस किया तो कितना मिलेगा, 10,000। 45 से 24 माइनस किया तो कितना मिल जाएगा, 21,000। यही आने वाला है। एंड इसका अगर मैं टोटल करता हूँ तो 24 प्लस 16 आपका हो जाएगा 40 प्लस 20 हो जाएगा 60। ये आया 60। 1 लाख से 60,000 माइनस किया तो बैलेंस कितना बचा, 40,000। और आप टोटल भी देखो ना, 40,000 ये चल रहा है कि नहीं, 21 प्लस 9 30 प्लस 10 हो गया 40। क्लियर। इसको बोलते हैं क्या हम लोग, इसको बोलते हैं बैलेंस। तो थर्ड नंबर पे कौन आया, बैलेंस। बैलेंस कैसे मिला हमें भाई, 1 में से 2 माइनस कर दिया, 1 से 2 माइनस कर दिया, तो यहाँ लिखना पड़ेगा भाई 1 माइनस 2 कर दिया है। क्लियर, समझा, आई थिंक समझा होगा। एंड बैलेंस के बाद नंबर 4 पे कौन आ रहा है, नंबर 4 पे मार्क हो गया, तो अपना अनमार्क्ड एप्लीकेशन। क्लियर है। कल के क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास अगर कोई बच्चा देख के आया तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन से रेशियो पे भाई, तो हमेशा जीएल रेशियो पे होता है। 5, 6, 9 मीन्स ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो पे होगा। क्लियर है कि नहीं। अब अनमार्क्ड एप्लीकेशन है कितना, टोटल एप्लीकेशन कितना मिला था, 80,000। क्लियर क्वेश्चन बता रहे भाई। तो मार्क कितना है, 60। तो अनमार्क कितना, बैलेंस कितना, 20,000। अनमार्क कितना, 20,000। जिन बच्चों को नहीं समझा, क्वेश्चन पे रिटर्न आते तो वहां से क्लियरिटी और मिल जाएगी। आ जाओ जरा। टोटल एप्लीकेशन कितना है, 80,000 शेयर। सबको दिख रहा है, देखो ना, टोटल एप्लीकेशन कितना मिला है, लाइन पढ़ो, 80, जिसमें से ए का स्टैम्प कितना है, बी का स्टैम्प कितना है, सी का स्टैम्प कितना है, क्लियर बोला था। और आगे लाइन बता रहा है भाई, रिमेनिंग एप्लीकेशन डिड नॉट वियर एनी स्टैम्प। इसका मतलब है वो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है। अब इसका वर्किंग आपको बनाना पड़ेगा। वर्किंग कैसे बनाओगे, देखो ना, सिंपल सा मैं बता रहा हूँ। वर्किंग पे मार्क्स रहेगा, ध्यान रखना, क्योंकि अनमार्क अब यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो वर्किंग बनाना है आपको। कैसे, देखो यहाँ वर्किंग पे मार्क्स रहेगा, ऐसे ध्यान रखना इस वाले स्टेप पे। तो आपको सिंपल सा लिखना है भाई, टोटल एप्लीकेशन। इस तरीके से वर्किंग बनाना पड़ेगा। टोटल एप्लीकेशन कितना रिसीव्ड हुआ था, 80,000 शेयर्स। जहां भी डाउट कंफ्यूजन लगेगा बताना। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड पूरा लिख लेना आप लोग, रिसीव्ड। क्लियर है। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना हुआ, 80,000।
टोटल एप्लीकेशन में कितने लोग आ रहे हैं भाई? 2 लोग आ रहे हैं। जहां भी डाउट लगेगा बताना जरूर। सबसे पहले कौन आ रहा है? सबसे पहले आ रहे हैं भाई मार्क्ड एप्लीकेशन वाले, मार्क्ड एप्लीकेशन सबसे पहले आया। एंड सेकेंड कौन आता है इसमें? अनमार्क्ड। क्लियर है कि नहीं? यही तो चल रहा है भाई। टोटल एप्लीकेशन में 2 लोग आते हैं, मार्क्ड एंड अनमार्क्ड। मार्क्ड वाला कॉन्सेप्ट हमेशा गिवन में होगा, हमेशा लिखा रहता है भाई ए का कितना, बी का कितना, सी का कितना। ए का था 16,000, बी का था 20,000 एंड सी का था 24,000। दिखा कि नहीं सबको? टोटल कर लिया तो 60,000 शेयर्स। क्लियर है? टोटल अगर मैं इसका कर रहा हूँ तो 60,000 शेयर। ये तो हर एक बच्चे को क्वेश्चन में दिखा, ऑलरेडी वहाँ पे लिख चुका हूँ। मैच कर लो भाई 16, 20, 24। देखो ना यही तो लिखा है भाई, मार्क्ड एप्लीकेशन 16, 20, 24 एंड टोटल आपको दिखा था वहाँ पे। इसका मतलब बैलेंस जो बचा वो कौन हो जाएगा? अनमार्क्ड। इसका मतलब अनमार्क्ड निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? बहुत सिंपल, टोटल एप्लीकेशन में से माइनस कर देने का मार्क्ड एप्लीकेशन को, तो मिल जाएगा टोटल एप्लीकेशन कितना है। टोटल एप्लीकेशन आप बताओ जरा कितना है? सामने आपने ही तो लिखा भाई 80,000। इसका मतलब है ये आपका टोटल कितना है भाई? 80,000। मार्क्ड एप्लीकेशन कितना मिला? 60,000। तो बैलेंस कितना बचा भाई? 20,000 शेयर्स। ये आपका हो गया अनमार्क्ड। अगर मैं पूछूं किसी को डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं। वर्किंग पार्ट अगर ये मेंशन नहीं है तो करना कंपलसरी है, करना है आपको। तो ये कितना हो गया भाई? अनमार्क्ड में कितना आया आपका? वर्किंग पहले नोट कर लो, अगर किसी बच्चे को नोट करना है पहले नोट करो। वर्किंग पार्ट हमेशा इस पैटर्न में करना रहेगा, मार्क एंड अनमार्क का कॉन्सेप्ट निकालना रहेगा। फॉर्मूला याद रख लेना, टोटल में से मार्क को माइनस करोगे, बैलेंस हमारा बचेगा जो ये रहेगा अनमार्क्ड एप्लीकेशन। पूरा लिख देना, ठीक है? चलिए नोट कर लिया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई, कॉन्सेप्ट आपका खत्म है। चलिए 20,000 रेशियो पे लेके जाओ 569। 20,000 को 569 पे लेके जाना है। कैलसी का यूज करेंगे तो आपको करना क्या है? 20,000 इनटू फर्स्ट क्या भाई 5 डिवाइड बाई टोटल, टोटल कर लो तो 96 हो जाएगा। 9 6 15 प्लस 5 20, तो डिवाइड बाई 20 कर दो। आया फर्स्ट आ रहा है 5,000। कितना आया? 5,000। तो सेकेंड रेशियो निकालो कैसे? 20,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 20, तो आपका आ जाएगा 6,000। एंड सेम इसी पैटर्न में 20,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 20 कर देना तो आ जाएगा 9,000। यही आ रहा है। चलिए अब ये माइनस कर दोगे तो आपको नेक्स्ट में मिल जाएगा, ये हमारा होता है नेट लायबिलिटी। अब ये नेट लायबिलिटी आपको कैसे मिला भाई? इसमें से ये माइनस किया, इसमें इससे बोले तो क्या है भाई? 3 माइनस 4 माइनस कर देंगे। और माइनस अगर आपको करना है तो भाई 9 में से 5 गया तो 4, 10 में से 6 गया तो 4, 21 में से 9 गया तो कितना आपका बचा? 12,000। और ये माइनस किया तो कितना आया? 20,000। माइनस आपने किया है तो वहाँ पे भाई ब्रैकेट लगाने का, ब्रैकेट। और ये टोटल करके भी देख लो भाई 20,000 आ रहा है कि नहीं? 4 + 4 8, 8 + 12 20,000। इसका मतलब 20,000 टोटल एप्लीकेशन बचेगा, जिसमें से ए को अब 4,000 लेना पड़ेगा, बी को 4,000 एंड सी को 12,000 लेना पड़ेगा, जिसकी उसने गारंटी दिया है। नोट करो और फिर आंसर मैच करते हैं। नोट कर लो आप इसना, नोट कर लो। चलिए नोट कर लिया। आंसर देखो कितना आया था? 4 4 12,000। आंसर मैच करते हैं। यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है भाई 4,000 4,000 12,000। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ध्यान रखना स्टार्टिंग के जो 15 सम्स रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक सम है, और इसी पे काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एडवांस लेवल पे सीधा जाओगे तो प्रॉब्लम है। उसके लिए आपको बहुत क्लियरिटी चाहिए अपने को कि भाई मार्क्ड अनमार्क्ड, एंड अभी तो आगे बहुत सारे केसेस बनेंगे। तो इसीलिए बोला जा रहा है भाई 15 सम से स्टार्टिंग के बहुत इफेक्ट डालेंगे
मेन जो आपके टॉपिक के सम है उसके लिए। इसलिए मेरा सजेशन है, हर एक बच्चा नोट्स मिल गया है तो भाई 15 जो सम्स स्टार्टिंग के दिख रहे हैं खुद से प्रैक्टिस भी करना है, आंसर हाईलाइट किया हो तो आंसर से ऑलरेडी मैच करना है। और नहीं अगर समझ में आएगा तो नीचे कॉमेंट में ऐड कर दो सर कौन सा क्वेश्चन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका आंसर या फिर सोल्यूशन मैं ऑलरेडी करा के आपको दे दूंगा। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।